दोस्तों, इन दिनों भारत के पड़ोसी देशों के अंदर चल रही अनस्टेबिलिटी को लेकर के हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन एक और पड़ोसी देश जिसकी बहुत कम बात की जा रही है वो है तिब्बत। और इस समय भारत तिब्बत को लेकर के कुछ बड़ी तैयारियां कर रहा है, जिससे चीन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब भले ही 1950 की घटना को छोड़ दिया जाए तो ऐतिहासिक रूप से भारत और तिब्बत एक अच्छे पड़ोसी के रूप में जाने जाते थे। फिलहाल तिब्बत से 3 बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इस समय जब पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी है तो कहीं कुछ बड़ी तैयारी ना हो जाए तिब्बत के अंदर। और तिब्बत को लेकर के अमेरिका तक सपोर्ट करता है और इससे चीन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अब भारत ने कुछ बड़ी तैयारियां शुरू की हैं, जिसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। तो यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करंटली भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। लेकिन 1950 में हुई घटना से पहले ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भी भारत का पड़ोसी देश रहा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1951 में तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया, जब तिब्बती सरकार को सतत 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। दबाव में हुए इस समझौते ने तिब्बत प्रभावी रूप से चीन के अधीन कर दिया। लेकिन समझौते के अंदर कई प्रकार के प्रावधान भी शामिल थे, जिसकी वजह से तिब्बत और चीन के बीच हस्तक्षेप बढ़ता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 1959 में दलाई लामा को निर्वासित किया गया और 1959 में तिब्बती विद्रोह भी देखने को मिला। और अब चलते हैं भारत के फैसले पर, जहां 8 अप्रैल 2025 को एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है, जिसमें पता चलता है कि भारत इस महीने से अपने जो स्टैंडर्ड स्कूलों का पाठ्यक्रम है उसमें हिमालय क्षेत्र और तिब्बत बौद्ध के मठों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे शिक्षा के कार्यक्रम है उन्हें एकीकृत किया जाए, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और इन मठों को चीन के प्रभाव से बचाना। यह पहल भारत के लिए न केवल एक शैक्षणिक सुधार बताई जा रही है, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी बताया गया है, जिसका लक्ष्य अपनी संस्कृति, अपनी जियोग्राफी सीमाओं को मजबूत करना है। डिटेल्स की बात की जाए तो नया पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा प्रसिद्धान, जिसे NIOS कहा जाता है, के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसे 5 साल के टैकन के बाद लागू किया जा रहा है। इसमें बौद्ध दर्शन, तिब्बती परंपराओं के साथ साथ भारतीय इतिहास, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अन्य भाषाएं यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और भोटी, जो कि हिमालय क्षेत्र की मूल भाषा है, उसे शामिल किया जा रहा है। राइटर्स द इंडियन एक्सप्रेस स्वराज्य में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह पाठ्यक्रम 20 मठों के अंदर पायलट रूप से लागू होगा, जो कि चीन के साथ 3000 किलोमीटर का वास्तविक नियंत्रण कंट्रोल यानी कि LAC के पास स्थित है। इस मठों में इस साल के अंत तक चरणबद्ध तरीके से इसे लागू कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि करीब 600 मठ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फैले हुए हैं, जो कि करीब 4 प्रकार की तिब्बती और बौद्ध परंपराओं में प्रशिक्षण देते हैं। अगर इसके पीछे कारण की बात की जाए तो चीन का बढ़ता प्रभाव। भारत को लंबे समय से संदेह है कि चीन हिमालय क्षेत्रों में अपनी संस्कृति और अध्यात्म को पहचानने की तैयारी में है। चीन तिब्बत के बौद्ध धर्म को चीनीकरण करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिससे होगा क्या, जो कि मठों में होने वाली पढ़ाई को एक कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ और वफादारी की तरफ दिखाया जा सकता है और दलाई लामा की छवियों को घटाने की तैयारी की जा सकती है। डेफिनेटली ये भारत और तिब्बत और इसके अलावा जो हमारा पूरा हिमालयन बेल्ट है, इस कल्चर को खराब करने की तैयारी है चीन की तरफ से। दूसरा बड़ा रीजन राष्ट्रीय पहचान। भारत सरकार का मानना है कि इन मठों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को भारतीय मूल्यों और इतिहासों से जोड़ा जाना चाहिए। NIOS के वरिष्ठ अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि वो तिब्बत अपनी परंपराएं सीखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें भारत के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि वह यहाँ रहते हैं। और इस बात को लेकर के उनका काफी ज्यादा समर्थन भी किया गया। उस डेटा की बात की जाए तो भारत में लगभग 600 बौद्ध मठ है जो हिमालय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यह आंकड़ा 9 अप्रैल 2025 का है, जिसमें से 20 मठ LAC के निकट मौजूद है और इसका उल्लेख सरकारी दस्तावेजों के अंदर भी मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा, तिब्बत शरणार्थी लगातार भारत के अंदर बढ़े हैं। 1950 के दशक में दलाई लामा के साथ लगभग 80,000 तिब्बती भारत आए थे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इन शरणार्थियों ने भारत के अंदर नए मठ स्थापित किए, जो अब तक पूर्ण रूप से चलाए जा रहे हैं। और चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश सहित हिमालय क्षेत्रों पर चीन अपना दावा करता है, जिसे भारत अस्वीकार करता है। और इस नए पाठ्यक्रम के अंदर भी इस चीज की शुरुआत की जाएगी कि जो भारत का हिस्सा है वो कैसे सालों से भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी भारत इस चीज पर अपना दावा ठोकता रहेगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस समय आपको हमारे कंटेंट के अंदर बहुत सारे अच्छे हिंदी शब्द देखने को मिल रहे होंगे और हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, शायद किसी को भी इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो तिब्बत ब्रुसेल्स कार्यालय के एक प्रतिनिधि जेन खांग और यूरोपियन यूनियन की अधिकारियों ने यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ मुलाकात की है, जिसमें चीनी शासन के तहत तिब्बतियों पर लगातार किए जा रहे मानव अधिकारों के हनन और बिगड़ती स्थिति को लेकर के बातचीत की गई है। और ये तक कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन को यहाँ पर अपना ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से चाइना अपने आप को यहाँ पर थोपने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। ऑलरेडी अमेरिका तिब्बत का सपोर्ट करता है, दलाई लामा से लेकर के हर एक चीज पर अमेरिका सपोर्ट करता है और अमेरिका इस कमजोरी को बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए कई बार तिब्बत की आजादी को लेकर के भी अमेरिका ने बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसके अलावा केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने दमन की निंदा और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से चीन और वियतनाम अधिकारियों की जवाबदेही की मांग का आह्वान किया है, ताकि इस घटना को लेकर के तिब्बत के भीतर और विदेशों में चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बतियों के साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में चिंताएं बढ़ सकें और इस चीज पर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और जैसे ही ये सारी चीजें एक तरफ यूरोप के अंदर मीटिंग चल रही थी और भारत ने सडनली ये डिसाइड कर दिया कि अब हम भी इस चीज पर काम करेंगे। और जो पहले डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं कि भारत एग्जैक्टली क्या कुछ कर रहा है, ये जान करके आपको भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और तिब्बत को लेकर के इतनी बड़ी प्लानिंग्स की जा रही है तो चाइना कोई एक्शन ना ले ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक और खबर सामने निकल के आती है, जहाँ पर तिब्बत के धार्मिक नेता तुल्कू हंकार दोरजे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वह लंबे समय से चीनी अधिकारियों की हिरासत में थे। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन यानी सीटीए ने उनकी मौत की पुष्टि की है। प्रशासन ने बताया कि चीनी अधिकारियों ने बीते 2 अप्रैल को तिब्बत के लुंगनगोन मठ के वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी मौत की सूचना दी। तिब्बत नेट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने उनकी मौत के बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं दी और न ही उनके शव को लौटाया है। लुंगनगोन मठ के सम्मानित सिंहासन होल्डर तुल्कू हंकार दोरजे को चीनी सरकार ने निशाना बनाया। उनके क्षेत्र में चीन द्वारा किए गए जो भी एक्टिविटीज से उन्हें चीन पूरी तरीके से खारिज करता है। और अब बढ़ते हैं चीन के बड़े एक्शन पर, जहां पर भारत लगातार नई नई मिसाइल्स के परीक्षण कर रहा है। लास्ट मंथ के अंदर भी भारत ने 2 बड़े नोट आर्म जारी किए हैं बे ऑफ बंगाल में, ताकि नई मिसाइल्स को टेस्ट किया जा सके। और अब इस चीज को काउंटर करने के लिए चीन ने एक और बड़ी तैयारी कर दी है, जहाँ पर तिब्बत और अक्साई चीन के पास भारतीय मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए भारत के अंदर कौन सी नई मिसाइल टेस्ट की जा रही है और कौन सी मिसाइल है जिन्हें हम एज अ प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहे हैं, उन सभी को पता लगाने के लिए एक प्रकार के एडवांस सुपर रडार को डिप्लॉय करने की तैयारी कर दी है, जिससे इन सभी चीजों को स्कैन किया जा सके। और न्यूक्लियर प्लान्स को लेकर के भी चाइना कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है तिब्बत में बैठ करके। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।